बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफ़िया का चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सा झटपट सा इजी सा नाश्ता, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्रंची है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसलिए सबको बहुत पसंद आता है। तो उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसको स्नैक्स भी कह सकते हैं, इसको पकोड़े भी कह सकते हैं और इसको नाश्ता भी कह सकते हैं और इसको डोनट्स भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान से बन जाते हैं, कम चीज़ों से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दो, साथ ही कुकिंग विद वीडियो को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलें फिर मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया, जिसको हमने स्लाइस कट कर लिया था इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसकी स्लाइस हमने कर दी है प्याज की, इसकी हमने लच्छे अलग अलग कर दी। इसको हम बॉल में ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, जो भी आपको पसंद हो इसमें ऐड कर दें। अब इसमें हम ताज़ा मेथी शामिल कर देंगे 1 कप, और इसमें हम गाजर ऐड कर देंगे जिसको हमने ग्रेट कर लिया था 1/4 कप, और इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, और इसमें हम चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, और इसमें नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, और दही शामिल कर देंगे 1/4 कप। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि प्याज में ऑलरेडी पानी होता है। तो इसको दही ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम अदरक शामिल कर देंगे जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था 1 बड़ा चम्मच। अच्छी तरीके से सबको मिक्स करने के बाद इसमें हम बेसन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है। तो इसमें आप गेहूं का आटा या फिर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो आप हमारी वीडियोस कौन से शहर और कौन से मुल्क से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। देखें, आप देख सकते हैं इसमें हमने बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया, दही का इस्तेमाल किया है। दही से अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें, और ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी हमारे डोनट्स बन के रेडी हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मिक्सचर हाथों पे लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमने मिक्सचर लिया है, जितने आप डोनट्स बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से थोड़ा-सा मिक्सचर लेना, उसको राउंड करके यहाँ पर हमने बटर पेपर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो हमारा मिक्सचर है वो हाथों पे चिपक जाएगा। इसलिए यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर हमने ये मिक्सचर को रख दिया, इसको हमने डोनट सा शेप बना दिया है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही मज़े के हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। तो उसको हम फ्राई करते हैं। तो ऑयल को अच्छी तरीके से हमने गर्म कर लिया था, ये मीडियम लो फ्लेम कर दी ऑयल की। सारे डोनट्स इसमें ऐड करते जाएंगे और उसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक अच्छी तरीके से ये हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन थोड़ी सी क्रिस्पी ना होने लगे। ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और खस्ता से ये डोनट्स बन के रेडी होते हैं। तो आज है मेरी अम्मी जान का बर्थडे और आज न्यू ईयर भी है, तो आज हम सब बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम नींद से उठे तो आज बहुत सर्दी थी, इतना फॉग हो रहा था, बस कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, ठंड भी बहुत पड़ रही थी। तो सोचा सबसे पहले क्यों ना हम ये डोनट्स बनाएं, गर्मा-गर्म खाएँगे, उसके बाद फिर हम बनाएँगे मज़ेदार सा केक। तो अच्छी तरीके से इसको हमने फ्राई कर देना है। देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, डोनट्स हमारे मज़ेदार से बन रहे हैं और ये दिखने में बहुत ही मज़ेदार के लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे डोनट्स को। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट बनती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी होती है। तो इसको इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया। इसको हमें जो है ना किसी छन्नी में रख देंगे, ताकि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल हो वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए। तो ये रेडी हो गए सर्व करने के लिए। तो इसको हम गर्मा-गर्म सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारे डोनट्स फ्राई कर लिए हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं, कितने मज़े के बने हैं। तो ये बहुत ही गरमा-गरम है और ये खाने में बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से, अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो आप इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसको हमने 2 डिप सॉस के साथ सर्व किया था और हरी चटनी के साथ सर्व किया था। तो आप भी बनाकर एंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में याद ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।